किरदार से बेहतर इंसान का कोई असासा नहीं। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। घमंड चाहे जिस चीज का हो, ख्वाह वो पैसे का हो, औलाद का हो, खूबसूरती का हो या इल्म का हो, इंसान की दुनिया और आखिरत सबको बर्बाद कर देता है। औलाद की परवरिश हराम की कमाई से करके उनसे अदब की तवक्को रखना खुद को धोखा देना है। सिर्फ एहसास बदल जाते हैं दुनिया में, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। खुश रहने का एक उसूल ये है कि कल के गमों के लिए अपना आज खराब ना करें। मुमकिन है कल वो गम दरपेश ही ना हो और आप आज की खुशी भी जाय कर बैठें। दिल का अच्छा होने से बेहतर है जबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। हम सफर खूबसूरत ना भी हो, मगर कद्र करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनता है। जरूरी नहीं कि हर शख्स तुम्हारी जिंदगी से चला गया उसका जाना तुम्हारे लिए ही अच्छा था। हो सकता है ये उसके लिए अच्छा हो और तुम ही मसाइब की जड़ हो। तो हर मामले में तासुब ना रखें कि तुम ही सालिहीन में से हो। अपनी जवानी के धोखे में मत आना, यह अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। हजरत अली ने फरमाया, जो इंसान किसी के एहसान का शुक्रगुजार नहीं है वो आइंदा जरूर उससे महरूम हो जाता है। अक्लमंद हमेशा गम व फिक्र में मुब्तला रहता है। जिसने अपनी परेशानियों को लोगों पर जाहिर किया तो वो अपनी जिल्लत पर राजी हो गया। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी जबान है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। अपने दोस्त को इतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो तो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। गलतियों की इस्लाह का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इस्लाह करने वाले में दो खुसूसियात का होना बेहद जरूरी है। एक अमानतदारी, दूसरा खैर ख्वाही। काबिल रश्क है वो लोग जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ऐसे लोग अल्लाह की इस जमीन पर रहमत से कम नहीं। पर परिंदों के ही अच्छे लगते हैं, अगर इंसानों के निकल आए ना तो फिर वो बर्बादी के उरूज पर पहुंच जाता है। लोगों की बदसलूकी तुम्हारे अखलाक का इम्तिहान है। एक दूसरे की कदर करना सीखें, न जिंदगी वापस आती है न लोग। एक दिन हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है और बाकी रह जाएगी हमारी लिखी हुई तहरीरें, अपलोड की हुई वीडियोस और तस्वीरें। अब आपको इख्तियार है कि जारी रहने वाला गुनाह करें या नेकियां। दुनिया की हर चीज बहाने से मुलतवी की जा सकती है, लेकिन तकदीर और मौत नहीं। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहें, खुशियां बांटें। अगर आपको कोई कहे कि मेरे लिए दुआ करना तो वाकई कीजिएगा। कौन जाने उस लम्हे दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही है। अपनी जिंदगी में खुद रोशनियां पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं। इतने दूर जाकर हाजी बन सकते हो तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते। तकवा यह है कि तेरा रब तुझे वहां न पाए जहां उसने मना किया है। मुश्किल वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर बजाने वाली तालियों से ज्यादा अहमियत रखता है। आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के अन मुताबिक चीज सिर्फ बाजार में ही मिल सकती है। इंसानों को उनमें मौजूद ऐबों समेत कबूल करना सीखें। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन 70,000 में शामिल फरमा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। गुस्से की हालत में कोई जुमला जबान से अदा ना करो, इसलिए कि गुस्से की हालत में की हुई बातों पर कहने वाले को बाद में पछतावा होता है। न जाने क्यों लोग एक गलती के पीछे सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। तुम्हें पता है, जब बात नामुमकिन पर आकर रुक जाती है ना, तब रब कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी जाती तौहीन न समझें, बल्कि बोलने वाले की कमजोरी समझकर आगे बढ़ जाएं। जिंदगी, मोहब्बत, दौलत हर शे अल्लाह की अता है, ये उससे कोई नहीं छीन सकता, और जो छीनने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर चीज खत्म होती है, पैसा, वकार, इज्जत, अकड़, गुरूर, नफरत और मनसब, और सिर्फ अमल बाकी रहता है। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमा। कोशिश कीजिए इसमें कोई तीसरा शरीक ना हो। इबादत, मोहब्बत और माफी सब पर्दे की चीजें हैं।
جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑنے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ مبارکباد دینے یا فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہی انہی کو چبھتے ہیں۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ ٹوٹے دلوں کے لیے وہ کہتا ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے پاس ہوں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ بے عزتی کا سب سے بہترین جواب فاصلہ ہے۔ رد عمل مت دو، بحث مت کرو، ڈرامے میں مت پڑو، بس اپنی موجودگی ختم کر دو، یہی کافی ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا انسان بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔